गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को फायर एंड आइस जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एक अमेरिकन पोएट है उनके द्वारा लिखी गई एक पोयम है उसको मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आज इस पोयम को जो कि दिसंबर 1920 में पब्लिश हुई थी पहली बार, इस पोयम को लाइन बाय लाइन भी समझाऊंगी, उसके बाद फिर फुल समरी आप लोगों को हिंदी में डिटेल में दूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिनका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जी का जन्म 24 मार्च यानी 24 मार्च 1914 को हुआ था और इनकी डेथ 29 जनवरी 1943 को हो गई थी, ठीक है। तो इनके जो भी लिखे हुए काम है, जो भी वर्क्स हैं इनके, ये सबसे पहले इंग्लैंड में पब्लिश हुए थे। यूएस में पब्लिश होने से पहले सबसे पहले इंग्लैंड में पब्लिश हुए थे और इन्हें बहुत सारा सम्मान दिया गया था लिटरेरी वर्ल्ड में, क्योंकि ये बहुत ही रियलिस्टिक डेपिक्शन करते थे। जो भी रूरल लाइफ है यानी गांव के, इन सब का बहुत ही रियलिस्टिक वे में उसका डेपिक्ट करते थे उन सबको अपने पोयम के थ्रू, इसीलिए इन्हें बहुत ही सम्मान दिया गया है। तो इन्हें 20वीं सेंचुरी में यानी 20th सेंचुरी में बहुत ही पॉपुलर और क्रिटिकली रिस्पेक्टेड लोगों में से, पोएट में से इन्हें एक माना जाता है, क्योंकि इन्हें बहुत बार इन्हें सम्मानित किया गया है। जैसे कि अगर बात की जाए पुलिट्जर प्राइज की, तो इन्हें 4 बार पुलिट्जर प्राइज सिर्फ पोयम लिखने के लिए मिल चुका है और इसके साथ साथ उन्हें नोबेल प्राइज भी 31 बार मिल चुका है। तो चलिए आज इनकी जो लिखी हुई पोयम है फायर एंड आइस, इसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो पोयम है फायर एंड आइस, इसमें एक आइडिया शो किया गया है। मतलब इस पोयम के थ्रू से पोएट ये बताना चाहते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है, ये जो पूरी वर्ल्ड है, ये 2 तरीके से खत्म होगी। कौन कौन सी? या तो फायर या तो आइस। तो इसे आप साइंटिफिकली भी कंपेयर कर सकते हैं या फिर इसे हमारे जो नेचर है, ह्यूमन का जो नेचर है, इमोशन है, उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। तो उसी चीज को इस पोयम में पोएट ने दर्शाया है। जैसे कि आइस और फायर, अगर ऐसा भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा आग अगर लग जाए धरती में तो धरती नष्ट हो जाएगी, या फिर बहुत ज्यादा मीन्स फायर को आप गर्मी से भी कंपेयर कर सकते हैं, आग या फिर हीट ज़्यादा हो जाए तो नष्ट हो जाएगी। ऐसा कहा भी जाता है कि धीरे धीरे हमारे धरती का जो सौर्य की जो तापमान है वो बढ़ती जा रही है, यानी सूरज हमारे पृथ्वी के करीब आते जा रहा है। तो इस प्रकार से एक समय ऐसा आएगा जब जलकर राख हो जाएगा हमारा पृथ्वी। तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि फायर से खत्म हो सकता है। दूसरी तरफ आइस, आइस यानी या तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी या फिर इतनी ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी कि सब बर्फ में तब्दील हो जाएगा, तो भी हमारा धरती नष्ट हो जाएगा। तो उसी चीज़ को, उसी आइडिया को पोएट ने इस पोएम के थ्रू से दर्शाया है। तो इसी 2 चीज़ों को, आइस और फायर को, ह्यूमन के इमोशन के साथ भी पोएट ने कंपेयर किया है। कैसे? आइस को आपका कंपेयर किया गया हेटर से यानी नफरत से, घृणा से, और फायर को कंपेयर किया गया डिजायर से। देखिए डिजायर ऐसी चीज़ है, चाहत है, मीन्स चाहत ऐसी चीज़ है जो कभी किसी की ख़त्म ही नहीं होती है। तो ये एक प्रकार से आग की तरह है, क्योंकि ख़त्म ही नहीं होगी, लालच बढ़ता जाएगा, इंसान ये करना चाहेगा, वो करना चाहेगा, इस प्रकार से उसकी मतलब एक तरह से लाइफ को कंपेयर कर सकते हैं वर्ल्ड के साथ, डिज़ायर को फायर के साथ और आइस को हेटर के साथ। तो अगर आपकी डिज़ायर इतनी हो जाए कि आपकी ख़त्म ही ना हो, फायर की तरह वो काम करने लगे, तो वो आपके जीवन को नष्ट कर देगा। उसी प्रकार से फायर पूरे वर्ल्ड को भी नष्ट कर देगा अगर वो कंट्रोल में ना हो। और उसी तरह से आइस को कंपेयर किया गया हेटर से यानी नफरत, घृणा से। ये भी अगर बढ़ता जाएगा तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा। तो इसी चीज को पोएट ने अपने पोयम में दर्शाया है, इसी को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को पूरा पोयम रीड करके सुना देती हूँ। सो द पोयम इज, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. तो यही है दोस्तों इनकी फुल पोयम, बहुत ही शॉर्ट पोयम है। तो पहला जो आपको 4 लाइन दिख रहा है, फर्स्ट स्टैंजा जिसको हम लोग कह सकते हैं, इसमें देखिए डिजायर, फेवर, ये सारी वर्ड्स यूज किए गए हैं। डिजायर यानी जाहिर सी बात है आपकी इच्छा, ठीक है। तो जो ये पहला लाइन है आपका, पहला 4 लाइन है, इसमें पोएट ने जो मैंने स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन दिया लगभग उसी प्रकार से है कि इसमें पोएट ने ये पूरे वर्ल्ड को कंपेयर किया कि ये 2 ही तरीके से खत्म हो सकता है, फायर और आइस से। मीन्स या तो बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाएगा तब ये खत्म हो जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा इसका आइस यानी एक प्रकार से हीट लो हो जाएगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा, ठंड बढ़ जाएगा, तो भी ये खत्म हो जाएगा। और जस्ट अपोजिट इसी को अगर
कंपेयर किया जाए अगर लाइफ के साथ, तो इसमें लाइफ के साथ इसे कंपेयर किया गया है डिजायर और हेटेडनेस से, ठीक है, यानी नफरत और चाहत से। तो आइस को कंपेयर किया गया है नफरत से और फायर को कंपेयर किया गया है डिजायर से। तो ये दोनों भी मतलब एक प्रकार से जीवन को खत्म कर देती है, इसलिए इस प्रकार से कंपेयर किया गया है। तो पोएट का इन दोनों बातों में ये कहना है कंपेयर करते हुए फायर और आइस को, क्योंकि ये दोनों के दोनों तो बर्बाद करने ही वाले हैं, लेकिन इसमें पोएट का ये कहना है कि जो डिजायर है ये उसको फेवर करेंगे। तो एक प्रकार से वो फायर को फेवर करते हुए ये जताना चाह रहे हैं एक प्रकार से कि इंसान उनकी जो इच्छाएं होती हैं, उनकी जो भावनाएं होती है, वो उन पर किस प्रकार से शासन करती है। क्योंकि इच्छा ऐसी चीज है जो इंसान को मतलब ना चाहते हुए भी इंसान वही करता है, जो उसकी इच्छा है उसके पीछे ही भागता है। तो एक प्रकार से इंसान की जो इमोशन है कितना उस पर भावी होती है, वही चीज इसके थ्रू से पोएट कहना चाह रहे हैं, इसीलिए वो फायर को ही फेवर कर रहे हैं। तो बाकी जो आगे के लाइन्स है उसमें फिर से पोएट क्या कहता है, पोएट कहता है कि मान लीजिए दो ऑप्शन दे दिया जाए, दो ऑप्शन की दो बार दुनिया को खत्म होने का चांस मिल रहा है। तो पहला तो आग को वो कंफर्म करते हैं कि पहला वो फेवर करेंगे आग को, लेकिन सेकंड टाइम वो उनका कहना है कि वो बर्फ को ही फेवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका कहना है कि जिस प्रकार से अग्नि पूरे वर्ल्ड को खत्म कर सकती, वही क्षमता के साथ जो बर्फ है, जो आइस है, वो भी पूरे दुनिया को समाप्त कर देगी। और इसी के थ्रू से वह कंपेयर करते हुए बताना चाह रहे हैं कि जो इंसान की जो डिजायरनेस है, साथ ही साथ जो हेटेडनेस है, ये दोनों मतलब इंसान को डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाती है, यानी बर्बादी की ओर ले जाती है। इससे कुछ भी अच्छा नहीं होता है, मतलब इन दोनों चीजों में सिर्फ बर्बादी की क्षमता है। तो इसीलिए अगर नष्ट करने की बात की जाए तो दोनों की बराबर ही क्षमता है। तो इसीलिए अगर बर्फ को भी लिया जाए तो वो भी उसी के समान ही होगा, यानी अग्नि के समान ही होगा, उसी प्रकार से होगा नष्ट करने के लिए। तो यही था दोस्तों पूरा पोयम, इसका फुल मीनिंग। अल्टीमेटली अगर फुल समरी की देखी जाए तो सिंपल सा है कि पूरे पोयम में जो पोएट है उन्होंने पूरे वर्ल्ड के खत्म होने को दो प्रकार से कंपेयर किया है, फायर और आइस। फायर को अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो कहना चाहते हैं कि फायर यानी अगर हीट बहुत बढ़ जाए तो भी दुनिया का अंत होगा, और टेम्परेचर अगर बहुत कम हो जाए यानी आइस तो भी दुनिया का अंत होगा। फिर इसी चीज को वो ह्यूमन इमोशन से कंपेयर करते हैं कि ह्यूमन के जो दो इमोशन है, डिस्ट्रक्टिव इमोशंस हैं, कौन कौन से, डिजायर और हेटेडनेस। हेटेडनेस को आइस से कंपेयर किया गया है और फायर को कंपेयर किया गया है आपका डिजायर से। तो ये दोनों चीज भी बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, यानी इंसान को खत्म कर देती है। जिस प्रकार से फायर और आइस दुनिया को एक प्रकार से खत्म करेगी, उसी प्रकार से हेटेडनेस और जो डिजायरनेस है ये दोनों इंसान को खत्म करती है, क्योंकि इसका कोई एंडिंग नहीं होता है। मतलब ये बढ़ता जाता है, इसके चक्कर में इंसान गलत रास्ते में जाता है, तो एक प्रकार से वो जीवन को नष्ट कर देता है। तो यही उनका कहना है कि ये दो ऐसे इमोशंस है जो कि इंसान को धीरे धीरे मतलब खत्म करने के कगार पर ले जाती है, डिस्ट्रक्टिव है, मतलब खुद को आपको खत्म कर देगी, बर्बाद कर देगी, क्योंकि इससे कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। मतलब नफरत से, चाहत से, इससे आपको कुछ अच्छा लाभ नहीं होगा, बस आपका क्षति ही होगा, मतलब नुकसान ही पहुंचेगा। तो इसमें और एक पोएट आगे कहते हैं कि जो आइस है वो एक प्रकार से आपको धीरे धीरे नष्ट करेगा, लेकिन जो फायर है वो बहुत ही जल्दी डिस्ट्रक्शन करेगा, ये वो कहे हैं। और साथ ही साथ वो फिर कह रहे हैं कि वो फायर को ही सजेस्ट करेंगे पहला, और सेकंड में आपको आइस को फेवर करेंगे, यानी पहले वो फायर को फेवर करेंगे। तो इस प्रकार से वो जताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से इंसान का जो डिजायर है वो ज्यादा हावी होता है इंसान के इमोशंस पे, ठीक है। तो मतलब ये पूरे पोएम के थ्रू एक तरह से सार ये निकल रहा है, मीन्स इसका कंक्लूजन ये निकल रहा है कि किस तरह से ह्यूमंस के जो इमोशंस है वो कितने डिस्ट्रक्टिव है, आपको कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, किस प्रकार से ये जो इमोशंस है हम पर रूल करते हैं, हमारे जो अच्छाई है उनके ऊपर रूल करते हैं। तो वही इस पोएम के थ्रू से पोएट दर्शाना चाह रहे हैं। तो इससे अगर आप कुछ लेसन लेना चाहते हैं, आप ये ले सकते हैं कि ये जो हमारी दो इमोशंस होते हैं, डिस्ट्रक्टिव इमोशंस जो कि है डिजायर और हेटेड, इन सबको हमें कंट्रोल करना चाहिए, इन्हें हम पर हावी होना नहीं देना चाहिए, तो ही जाकर हम बेहतर इंसान बन सकते हैं और अच्छे रास्ते पे चलते रह सकते हैं। तो यही था दोस्तों पूरा पोयम। आपको मैं ये भी बता दूं कि इस पोयम का जो राइमिंग स्कीम है वो है ABA, ABC एंड BCB, ये है इसका राइम स्कीम। तो यही था दोस्तों शॉर्ट पोयम, जिसके थ्रू से बहुत ही बड़ा मैसेज हम लोगों को पोएट ने दिया है कि किस प्रकार से कौन से हमारे इमोशंस हमारे पर हावी होकर हमें बर्बाद कर सकते हैं, तो हमें उन्हें कंट्रोल में करना चाहिए, रखना चाहिए, ठीक है। तो यही था दोस्तों, थैंक यू।